फिर से आज जो है सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ये बुक, शिला प्रभुपाद का ये बुक ऑन द वे टू कृष्णा, जो कि सबसे पहला और शुरुआती बुक है जो कि किसी भी व्यक्ति को पढ़ना चाहिए कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में अच्छे से जानने के लिए। किसी को भी अगर कुछ शुरुआत करना है तो उसके लिए ये वाली बुक सबसे अच्छी है। तो पहले हम इस बुक के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो कोई ये पैराग्राफ पढ़ सकता है क्या? ओशिया, हर्षिता माता जी या पीसीसी करके कौन आया है? हाँ, मैं पढ़ रही हूँ। ओके। On the Way to Krishna is a short but deeply meaningful book where Srila Prabhupada explains how every living being is searching for happiness. Yet most people look for it in temporary material pleasures because the soul is spiritual and eternal. Real happiness must also be spiritual and eternal. The book shows how this real happiness is experienced when we reconnect with Krishna, the Supreme Person, through devotional service bhakti. या तो ये बुक जो है वो बहुत ही जरूरी हिस्से पर जो है हमारा फोर्स देती है। जैसे कि हम आगे अभी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये समझना जरूरी है कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो हम जो भी अभी तक प्लेजर देखते हैं वो सब टेम्पररी देखते हैं। लेकिन हम क्या है? आत्मा है, सोल। और हम स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल मतलब हम दैविक हैं। और इटर्नल है मतलब नित्य है। और यहाँ पर जितने भी प्लेजर होते हैं, जितने भी सुख होते हैं, वो सब क्या होते हैं? टेम्पररी होते हैं और मटेरियल होते हैं। तो उनको हम अच्छे से एंजॉय नहीं कर सकते, वो इसलिए हम उससे कभी सेटिस्फाई नहीं होते। तो मैं एग्जांपल भी दूंगा और हम अच्छे से समझेंगे भी। सिर्फ एक लाइन अभी जो है इस बुक से हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पहले चैप्टर का एक लाइन है, उसको ही हम आज डिस्कस करेंगे शुरुआत के में। ओके। या तो ये है हमारा लेसन 1 जो कि आज हमको पढ़ना है। ये लाइन आप पढ़ेंगे ये बुक ऑन द वे टू कृष्णा में तो आपको पहले चैप्टर में ही मिल जाएगा। रियल हैप्पीनेस इज नॉट टेम्पररी बट परमानेंट। तो जो रियल हैप्पीनेस होती है वो एक्चुअली में टेम्पररी नहीं होती है, वो परमानेंट होती है। तो इसको मैं पढ़ता हूँ और फिर हम इसको समझते हैं, क्योंकि ये डिस्कशन है। कोई मैं क्लास में नहीं ले रहा हूँ, जैसे कि मैं बोलूंगा आप सुनेंगे। ये बुक है और उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं जो कि प्रभुपाद जी ने लिखा, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ आप लोगों को। तो हम पढ़ते पढ़ते इसको समझेंगे। तो इन आवर डेली लाइफ वी कॉन्स्टेंटली सर्च फॉर हैप्पीनेस। है कि नहीं? कुछ भी हम करते हैं किस लिए करते हैं? कि हम उससे कुछ सुख हमको मिले। जैसे कि आप सोते हैं, सोते क्यों हैं? जिससे आपको सुख मिले। जैसे सुबह जब उठना होता है तो हमारा मन क्या करता है कि आंख खोले ही ना, आंख ऐसे बंद रखें। और अभी ठंड है, ठंड में तो और कंबल के अंदर हम दबे ही रहे हमेशा, गरम गरम। निकलने का मन ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि कंबल के अंदर दबे रहने से हमको सुख मिलता है। तो हम कुछ भी करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, वो सुख के लिए ही करते हैं कॉन्स्टेंटली। कभी ऐसा मोमेंट नहीं आता जहाँ पे आप शांति से बैठ जाओ, बोला अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा कोई मोमेंट नहीं है हमारी लाइफ में। हम हमेशा कुछ ना कुछ चीज के लिए, कुछ सुख के लिए हम करते रहते हैं। एवरी डिसीजन फ्रॉम व्हाट वी ईट, जो हम खाते हैं, टू द करियर वी चूज, जो हम करियर भी चूज कर रहे हैं, तो सब एक ही इच्छा के पीछे है। वो है कि हमको क्या चाहिए? हमको सुख चाहिए, हमको शांति चाहिए, हमको संतुष्टि चाहिए। यही चाहिए ना, जॉय पीस एंड सेटिस्फेक्शन। इसीलिए तो जैसे कि मान लो आप, मेरे को जैसे लौकी नहीं पसंद है, तो अगर घर में लौकी मिलेगा तो मैं बोलेंगे मेरी माँ की लौकी बना दे, तो बोलूंगा नहीं, लौकी मत बनाओ, आलू बनाओ। क्यों? क्योंकि मुझे आलू खाने से सुख मिलता है, लौकी खाने से नहीं मिलता है। तो मेरा खाने से लेकर मैं जो करियर चूज किया हूँ, बीटेक कर रहा हूँ, इंजीनियर बनूंगा या बाद में कंपनी में जॉब करूंगा, क्यों करूंगा? क्योंकि मेरे को पैसा आएगा तो पैसे से सुख आएगा। तो छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज हम सिर्फ सुख के लिए ही करते हैं। Yet if we look carefully, happiness
द हैप्पीनेस वी चेज ऑफन फेड्स क्विकली। लेकिन जो भी हम सुख को पीछे दौड़ते हैं जिसके भी, वो हमेशा जल्दी खत्म हो जाता है। जैसे लाइक मैं 10th क्लास में, यू स्कोर्ड वेरी हाई, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, और उसका सुख आपको बहुत दिनों तक नहीं रहता। वो 11वीं में जो आप आते हो, जो आपसे पढ़ाई नहीं होती है, तो आपका वो जितना भी सुख था 10वीं में टॉप करने का, वो सब निकल जाता है। तो ऐसे ये जो हैप्पीनेस जो हम जिसके पीछे हम हमेशा भाग रहे हैं, वो भी कैसी है, क्विकली फेड हो जाती है, जल्दी चली जाती है। A new phone makes us excited for few days. A vacation gives joy for some time, but then everything becomes normal again. है कि नहीं? अगर नया फोन लेते हैं, नया कुछ लेते हैं, तो हमको कितना एक्साइटमेंट आता है कि हाँ कुछ नया है, कुछ नया है। लेकिन धीरे धीरे करके वो एक्साइटमेंट चली जाती है। जैसे कि आप नया फोन लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आप कैमरा चेक करेंगे, तेज चलाएंगे, गेमिंग करेंगे, वीडियोस देखेंगे, जो भी करना हो। और उसके बाद फिर 1 साल 2 साल बाद लगता है ये फोन अब बदल दिया जाए। या 1 साल 2 साल क्या, अगले दिन ही अगर आपका भाई कोई और फोन ले आया है, कोई रिश्तेदार या बताए आपको कि देखो ये फोन है, तो आपको लगेगा अरे ये नहीं लेना था, वो लेना था। तो क्या होता है कि इससे क्या होता है कि हमारा जो हैप्पीनेस है, समझना चाहिए कि हैप्पीनेस जो तरफ से मिलता भी है ना, दैट इज ऑल्सो टेम्पररी, और वो जल्दी चला जाता है। हैप्पीनेस डिसअपियर्स एंड वी स्टार्ट सर्चिंग अगेन। जो कुछ सुख मिला था वो चला जाता है और हम फिर से ढूंढने लगते हैं। तो कोई क्वेश्चन कर सकता है कि मैं फिर से क्यों ढूंढ रहा हूँ। बेसिकली जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम ये 4 चीजें ही करते हैं। कौन सी? ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग एंड डिफेंडिंग। ये 4 चीजें ही हम करते हैं, यही हमारा जो है टेम्पररी सुख है। आप जो भी सुख ढूंढ रहे होंगे, इन 4 चीजों के लिए ही ढूंढ रहे होंगे, और इन 4 चीजों में ही ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, मान लो आप बोलो कि नहीं, मेरे को तो अच्छा पलंग चाहिए, मैं पलंग लेना तो इन चारों में है नहीं। लेकिन वो पलंग क्यों ले रहे हो? सोने के लिए ले रहे हो ना। तो पलंग लेने में जो सुख है, वो भी सोने के सुख से ही इंस्पायर्ड है, कि अच्छी नींद आएगी। तो ये 4 चीजें ही है जो हम करते हैं, तो हम समझते हैं कि ये 4 चीजें ही जो है वो परमानेंट हैप्पीनेस है इस दुनिया में। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। तो हम बार बार क्यों किसी भी सुख के पीछे भागते हैं, वो हमको समझना चाहिए। या नाउ, टेम्पररी थिंग्स कैन गिव टेम्पररी हैप्पीनेस। इस दुनिया में सारी चीजें टेम्पररी है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो परमानेंट है। इसको लाइन को पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। दिस मीन्स व्हेन हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन आउटसाइड ऑब्जेक्ट्स लाइक टेस्ट, स्मेल्स, साइज, entertainment, praise, and possession, it will not last long. As soon as the situation changes, the happiness fades. टेम्पररी मतलब क्या होता है? टेम्पररी का मतलब ये नहीं है कि आज था कल नहीं है, वगैरह वगैरह। टेम्पररी का एक मतलब तो है वो भी, ये भी मतलब है कि वो हमेशा नहीं रहेगा कोई भी चीज। जैसे कि अगर आपका घर है, घर, कल लोग घर बनाते हैं बहुत महंगा महंगा, उसमें विंडोज, उसमें कांच, उसमें डेकोरेशन वगैरह खरब करवाते हैं, लाइटिंग, है ना, क्या क्या आजकल होने लगा है। तो वो लोग सोचते हैं कि अच्छा घर बन जाएगा तो सुख रहेगा, तो वो घर भी कितने साल चलेगा? 50 साल, 100 साल, उससे ज्यादा थोड़ा चलेगा। तो वो एक मतलब है टेम्पररी का। लेकिन दूसरा मतलब क्या है टेम्पररी का? वो सुख जो है जो आपको मिल रहा है अभी, वो बाहर से मिल रहा है। जो हैप्पीनेस आ रही है ना, वो बाहर से आ रही है। जैसे कि टेस्ट, टेस्ट का जो सुख है वो कहाँ से आता है? खाने से आता है, बाहर से आ रहा है। बाहर खाना है, उसको हमने मुंह में लगाया, अपने जीभ में, टेस्ट मिला, सुख मिला। स्मेल, स्मेल कहाँ से आती है? बाहर से। साइट, साइट मतलब आंखों से देखना, देखते कहाँ है? बाहर से आ रहा है सब कुछ। प्रेज, प्रेज अगर कोई हमको, हाँ, कोई हमको तारीफ कर दे तो हमको अच्छा लगता है। तो वो कहाँ से आ रहा है? बाहर से। अगर कोई तारीफ नहीं करता तो कई लोग को तो यही टेंशन होती है। जैसे एक व्यक्ति मेरे से बता रहा था, उससे मैंने बहुत चर्चा किया, तो उसने एक चीज मेरे से रिवील किया कि वो कहता है बहुत शांत व्यक्ति, और उसको देख के आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि कोई ईगो ईगो इसके अंदर होगा अभी कभी। लेकिन वो मेरे से रिवील किया कि मेरे को ना, जब लोग मेरे को अप्रिशिएट करते हैं तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, और कोई मेरे को अप्रिशिएट ना करे तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। मेरे को अप्रिशिएशन चाहिए, ऐसा वो बता रहे थे वैसे। तो उनका जो सुख है कहाँ से आ रहा है? बाहर से। लोग अप्रिशिएट करेंगे तो आई एम हैप्पी, नहीं करेंगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। तो ये टेम्पररी है, ये असल में टेम्पररी है, क्योंकि कोई आपके लिए नहीं बैठा है कि आपका प्रेज करते रहेगा हमेशा। तो टेम्पररी हैप्पीनेस जो है वो
जैसे ही सिचुएशन चेंज होगा फिर चला जाता है। जैसे कि आप देखो, ये एग्जांपल देखो, इससे आपको परफेक्टली क्लियर हो जाएगा। थिंक ऑफ ईटिंग योर फेवरेट स्वीट। कोई सी भी स्वीट आपको पसंद है, आप उसके बारे में सोचो। द फर्स्ट बाइट गिव्स प्लेजर, सेकंड बाइट इज स्टिल एंजॉयबल, but after eating a lot, the same sweet become tasteless or even make you sick. The happiness was limited. जैसे कि रसगुल्ला कई लोगों को पसंद होता है, एक खाएंगे, दो खाएंगे, चार खाएंगे, 10 खाएंगे, 10 के बाद खाएंगे तो आपको क्या लगेगा? आपको आपसे खबेगा नहीं। वही स्वीट जो आपको बहुत अच्छा लग रहा था शुरुआत में, आप खाएंगे तो खबेगा नहीं आपसे। और अगर आप ज्यादा खाने की कोशिश करेंगे तो आपको उल्टी भी आ सकता है, मतलब आप बीमार भी पड़ सकते हो, है ना? आपको बीमार और मतलब सिक भी हो सकता है उसकी वजह से, ज्यादा खाने की वजह से। तो ये जो आपको सुख मिल रहा था जिस जिस भी स्वीट से, वो शुरुआत में तो आपको सुख दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे आपने उसका भोग किया वैसे वैसे वो सुख उससे चला गया। अब वो बीमारी का कारण भी बन सकती है ज्यादा उसका भोग करने से। तो यही जो है टेम्पररी प्लेजर जो है इसमें होते हैं, थोड़े से समय तक प्लेजर रहते हैं दुनिया में, बाकी फिर प्लेजर जो है वो चले जाते हैं, जैसे कि स्वीट को खाने से होता है। लेकिन हमको तो कभी संतुष्टि मिलती नहीं है, बट आई वॉन्ट मोर। हमें कुछ भी मिल जाए। जैसे कि आज तक आप अपनी लाइफ को देखिए तो आपने ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको आपने कुछ अचीव नहीं किया। आपने बहुत कुछ अचीव किया होगा, शायद किसी और को ना पता हो, आपको पता होगा कि मैंने ये चीजें की हैं। जैसे मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें की हैं, सबको नहीं पता, मेरे को बस पता है वो चीजें, और मेरे लिए वो अचीवमेंट्स है। बाकियों के लिए ना हो तो ना हो। तो वैसे आपकी लाइफ में भी होगा कि मेरे को ये चाहिए था, मैंने पा लिया, मेरे को वो चाहिए था, मेरी लाइफ में है वो। तो हमको लगता था उस समय कि अगर ये चीज मिल जाएगी, जैसे कि जब आपके पास फोन नहीं रहा होगा तो आपको लग रहा होगा फोन मिल जाता तो अच्छा रहता, मेरा मैं मतलब मेरा बहुत सारा जीवन परफेक्ट हो जाता। उसके बाद फोन मिला तो फिर बोला ये वाला फोन नहीं, वो वाला फोन मिल जाता तो अच्छा रहता। उसके बाद फिर मेरा लाइफ परफेक्ट, फिर वो वाला फोन मिला तो फिर कुछ और की इच्छा हुई, लैपटॉप आ जाता तो अच्छा रहता, उसके बाद मेरा लाइफ परफेक्ट। ऐसा हुआ, उसके बाद फिर सोचा होगा जॉब मिल जाए, जॉब के बाद लाइफ परफेक्ट। तो ऐसा हमेशा क्या होता है, हमारे जो भी गोल्स होते हैं उसको हम पूरे भी करते रहे ना, स्टिल आई वॉन्ट मोर। हमें और भी चीजें चाहिए रहती, हमेशा कभी ऐसा नहीं होता कि अब मैं संतुष्ट, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। इवन आफ्टर अचीविंग मेनी थिंग्स वी फील समथिंग इज मिसिंग। कुछ ना कुछ तो खलता रहता है हमेशा, कि कुछ तो कमी है, अभी मुझे ये और चाहिए, वो और चाहिए, है कि नहीं? दिस इज बिकॉज द सोल इज इटर्नल। अभी ये समझना चाहिए, अभी यही मैं समझाने की बात कर रहा हूँ कि हमको, हम क्यों हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, संतुष्टि क्यों नहीं मिलती हमको, ये हमको समझना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। यही मैं आज एक मेन पॉइंट आज मैं सीखना और सिखाना चाहता हूँ कि हमको संतुष्टि क्यों नहीं मिलती। हम कितना भी कुछ कर लें, स्टिल हम क्यों, हमको हमेशा ऐसा लगता रहता है कि कुछ ना कुछ तो कमी है, कुछ ना कुछ तो छूट रहा है ना? सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा लगता है असल में। तो क्यों लगता है? तो इसके लिए ये लाइन को समझना बहुत जरूरी है। दिस इज बिकॉज द सोल इज इटर्नल। सोल क्या है? इटर्नल है। बट वी आर ट्राइंग टू, ये भगवत गीता, ममे वंशो ममे ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान कहते हैं जो जीव है वो सनातन है, सनातन मतलब इटर्नल। बट वी आर ट्राइंग टू सेटिस्फाइड विथ थिंग्स दैट आर टेम्पररी। समझो, सोल क्या है? इटर्नल है। और जो दुनिया क्या है वो टेम्पररी है, मटेरियल है। सोल स्पिरिचुअल है, जैसे कि पहले स्लाइड में हमने पढ़ा, सोल स्पिरिचुअल है, वर्ल्ड क्या है? मटेरियल है। सोल इटर्नल है, वर्ल्ड क्या है? टेम्पररी है। तो जब सोल स्पिरिचुअल है तो मटेरियल चीजों से सेटिस्फाई नहीं हो सकता, और सोल टेम्पररी, सोल इटर्नल, इटर्नल है तो टेम्पररी चीजों से सेटिस्फाई नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम कितना भी टेम्पररी चीजों को जोड़ लें, टेम्पररी चीजों को पा लें, सोल तो तभी सुख होगा जब वो इटर्नल चीजों को उसको मिलेंगी। इटर्नल चीजें जब मिलेंगी तभी उसको सुख मिलेगा। जैसे कि आप घोड़े के पास जाके आप उसको बहुत सारा मांस दे दो,
अब घोड़ा मांस से थोड़ा संतुष्ट होगा, उसको तो घास चाहिए। चाहे आपके टन्स ऑफ मांस उसको, मीट आप उसको दे दो, सामने रख दो, लेकिन वो नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि उससे सेटिस्फाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो फूड है वो तो घास है, वो तो घास से ही सेटिस्फाई होगा। वैसे ही सोल इटर्नल है, उसका नेचर इटर्नल है, वो सेटिस्फाई भी इटर्नल चीजों से ही होगी। लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं, उसको टेम्पररी चीजें ही फीड कर रहे हैं, तो वो कभी सेटिस्फाई नहीं होगी। हमेशा उसको ऐसा लगता रहेगा मुझे ये चीज चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? इटर्नल चीज चाहिए, कुछ इटर्नल। इसका एग्जांपल हम ऐसे समझ सकते हैं, जस्ट लाइक अ फिश कैन नॉट बी हैप्पी ऑन लैंड, वी कैन नॉट बी हैप्पी इन मटेरियल कॉन्शियसनेस, वी आर स्पिरिट सोल एंड आवर रियल हैप्पीनेस इज स्पिरिचुअल। ऐसा प्रभुपाद जी कहा करते थे कि जैसे कि एक फिश हो, उसको पानी के बाहर निकाल दिया जाए, तो और उसके सामने राजभोग की थाली रख दी जाए, भगवान को भोग लगा राजभोग रख दिया जाए, और उससे कहा जाए कि लो ये खाओ खुश रहो, या उसको रहने के लिए एक आध एकड़ जमीन दे दी जाए, घर बना के दे दिया जाए, को आने जाने के लिए कार दे दी जाए, है ना, पैसा भर के उसको, कमरा भर के पैसा दे दिया जाए, और उससे कहा जाए कि शांति से रहो खुश, तो वो रह पाएगा क्या? किस किस को लगता है कि वो जिंदा रह लेगा? बताओ, किसी को लगता है कि जिंदा रह लेगा फिश? फिश नहीं रह सकता जिंदा। क्यों? क्योंकि वो तो पानी में रहने वाला है। अब पानी के बाहर आपको उसको कुछ भी दे दो, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको पानी से ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसका नेचर ही पानी है। तो जिंदा रहने के लिए पानी जरूरी है, सेटिस्फेक्शन के लिए पानी जरूरी है। वैसे ही सोल इटर्नल है, और उसको सेटिस्फेक्शन के लिए इटर्नल चीजें जरूरी हैं। मटेरियल चीजों से वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। देखो नीचे लिखा भी है, अ फिश में बी गिवन अ गोल्ड ज्वेलरी, सॉफ्ट कुशन, एक्सपेंसिव परफ्यूम, बट अनलेस इट इज पुट बैक इन वाटर इट विल सफर। जब तक उसको पानी में नहीं डालेंगे, उसको पीड़ा होती रहेगी हमेशा, पीड़ा होती रहेगी। कुछ भी दे दो उसको, उसको हमेशा पानी खलेगा। सिमिलरली, नो मैटर हाउ मेनी मटेरियल अचीवमेंट वी कलेक्ट, the soul cannot be satisfied unless it is connected to कृष्णा। अभी ये कृष्णा से कनेक्ट होने का बात क्यों इतना जरूरी है? कोई बोले कि ठीक है मैं टेम्पररी में सुख हूँ यार, मैं टेम्पररी में खुश हूँ, तुमको क्या दिक्कत है? तुम क्यों मेरे को नहीं रहने दे रहे हो? तुम मेरे को क्यों इटर्नल चीजें देना चाहते हो? तो एक्चुअली मैं बताऊं कि हम कितना भी कलेक्ट कर लें तो हम कभी सुखी नहीं रह सकते। रिसेंटली हमारे कनेक्शन में एक व्यक्ति ने सुसाइड किया, एंड ही हैड अ लॉट ऑफ पोजेशंस, लाइक रिच उनको कह सकते हैं ऐसा, बट स्टिल ही एट सेल्फास एंड डाइड। ऐसा क्यों हुआ? उसको, उनके पास तो बहुत सब कुछ था। एंड एक और व्यक्ति मेरे को बता रहे थे कुछ समय पहले कि इन इस रिलेशन, उनके एक बॉय थे, मतलब मेरी एज के थे, थोड़ा छोटे, जो नीट दे रहे थे, नीट का प्रिपरेशन कर रहे थे, नीट नहीं निकला। नियर 35 एकड़ ऑफ लैंड, मैंने आपको बताया भी था शायद ये चीज। एंड ही सुसाइड। तो क्यों किया उसने? क्योंकि वो सोच रहा था कि मटेरियल चीजों से मुझे सुख मिलता है, दैट इज हिज, दैट वाज हिज प्रॉब्लम। कि वो लोग सोचते थे कि इससे मेरे को मिलेगा। बट आप अगर इंटेलिजेंट हो तो आप अभी समझ जाओ कि मेरे को इन सब चीजों से कभी नहीं सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। मेरा सेटिस्फेक्शन तो सिर्फ कृष्ण भगवान से जुड़ने से ही है। अब लोग अपना लाइफ क्यों ले लेते हैं? क्योंकि उनको जो लगता है कि मुझे इससे सुख मिलने वाला था, एंड नाउ अभी वो नहीं मिला मुझे, तो अब मेरे को नहीं मिलेगा वो सुख। तो दे थिंक कि देयर इज नथिंग टू लिव फॉर नाउ, तो वी शुड जस्ट डाई, ऐसा उनको लगता है। बट एक्चुअली में उनको पता ही नहीं कि दैट इज, वो चीज आपको सुख दे ही नहीं सकती। टेम्पररी, इट्स टेम्पररी। असल में तो रियल हैप्पीनेस तो भगवान कृष्ण दे सकते हैं। और जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनको पता होता है कि मटेरियल चीज मुझे नहीं दे सकती है, एंड स्पिरिचुअल चीज जो है, उनको पता रहता है कि हमारा जो है सुख जो है वो इससे है, भगवान कृष्ण से।
दे नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम मटेरियल चीजें, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता हूँ इन सब चीजों से। दे ओनली एक्सपेक्ट फ्रॉम कृष्णा, क्योंकि असल में वहीं से आता है। और जो मटेरियल चीजें हैं वो तो जैसे सिचुएशन चेंज होता है, जैसे कि पिछले स्लाइड में लिखा हुआ था, एज सुन एज द सिचुएशन चेंजेस, जो जो हैप्पीनेस है वो फेड हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन जो भगवान कृष्ण से आती है वो हमेशा रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती। या तो लास्ट पॉइंट, रियल हैप्पीनेस। रियल हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम कनेक्शन विथ कृष्ण। रियल हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल कंडीशन, ये पॉइंट आप देखो। नीट का एग्जाम एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल चीज है। अब उस पे आपका हैप्पीनेस डिपेंड हो गया, उस पे आपका लाइफ डिपेंड हो गया, पास हुआ तो जीऊंगा, नहीं तो नहीं जीऊंगा। एक्सटर्नल चीज पे आपने डिपेंड कर लिया ना अपना हैप्पीनेस। दैट इज नॉट रियल हैप्पीनेस। रियल हैप्पीनेस इज इंटरनल, इट कम्स फ्रॉम द हार्ट, व्हेन द सोल रिकनेक्ट्स विद ओरिजिनल सोर्स कृष्ण। अंदर से आता है असली हैप्पीनेस, दैट इज नॉट आउटसाइड, आउटसाइड से नहीं आता। आउटसाइड तो कभी आएगा भी नहीं वैसे भी। यू विल ऑलवेज फील डिससेटिस्फाइड, कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो रियल हैप्पीनेस है वो अंदर से आता है, फ्रॉम द हार्ट, व्हेन सोल रिकनेक्ट्स विद इट्स ओरिजिनल सोर्स कृष्ण। तो कृष्ण से कनेक्ट होने का मतलब क्या है? क्या भगवान को फेविकोल से चिपका लें क्या अपने आप से? दैट इज द मीनिंग ऑफ कनेक्शन? नहीं, दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ कनेक्शन। मीनिंग है कनेक्शन का ये चार चीजें जो यहाँ लिखा हुआ है, और भी चीजें हैं बट मेनली जो आप लोग कर सकते हैं अभी। चैंटिंग कृष्णास होली नेम, भगवान का नाम का जप करके। क्यों जप करना चाहिए भगवान के नाम का? क्योंकि कृष्णा इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम हिज नेम, भगवान नाम भगवान के अलग नहीं है। भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है। आप अगर किसी कागज में लिखते हैं कृष्णा, तो हमको समझना चाहिए कि उस कागज में भगवान कृष्ण है। अब उधर पे भगवान कृष्ण सामने है उस नाम के रूप में। इसीलिए हम लोग कभी कहीं पे कृष्णा और राधा ऐसा कुछ लिखते नहीं है, जो चीज फेंकनी हो या बाद में फिक्स सकती है, तो उस पर हम लोग नहीं लिखते हैं कृष्ण भगवान का नाम या राधा नाम। क्योंकि नाम और भगवान के विग्रह रूप में शरीर में अंतर नहीं है। तो चैंटिंग करते हैं तो डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन आता है, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है कि 108 टाइम्स में 1 राउंड होता है। और मंत्र भी आपको पता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिसको आप जब करके भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन बना सकते हैं। इससे क्या होता है कि भगवान का आपके हृदय से कनेक्शन बनता है। भगवान आपके हृदय में अ, आप भगवान को समझने लगते हैं हृदय में। भगवान तो वैसे ही ऑलरेडी हार्ट में बैठे हुए हैं, तो अब क्लियर होने लगता है आपका हृदय। दूसरा, रीडिंग भगवत गीता एंड श्रीमद भागवत। अच्छा, अब ये बुक्स पढ़ने का क्या लॉजिक है? बुक्स पढ़ने का लॉजिक ये है कि हमको हमेशा कुछ ना कुछ गाइडेंस चाहिए होता है, तो पाने के लिए हम गाइडेंस ढूंढते हैं। जैसे कि आप मान लो आईआईटी क्रैक करना चाहते हैं, तो आप किसी ना किसी कोचिंग में जाके पढ़ेंगे, गाइडेंस जरूरी होता है ना। क्योंकि आपको अभी लग रहा है आईआईटी से सुख मिलेगा, तो आप आईआईटी के लिए गाइडेंस ले रहे हैं। लेकिन जब आपको पता चल जाता है कि भगवान से मेरे को सुख मिलेगा, तो आप भगवान से गाइडेंस लेंगे। और भगवान से गाइडेंस लेने के लिए यू हैव टू रीड भगवत गीता एंड श्रीमद भागवत। तीसरा, एसोसिएटिंग विद डिवोटी। लाइक आपको आईआईटी क्रैक और करना होता है, तो आप उन बच्चों के साथ रहते हैं जो कि खुद आईआईटी के लिए क्रैक प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके साथ रहने से आपका मोटिवेशन बना रहता है, आपका प्रिपरेशन अच्छा होता है। वैसे ही अब डिवोटीज के साथ रहने से आपका बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्या मेरा? हरे कृष्ण। somebody can tell। ओके, तो मेरा आवाज सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ओके, वी आर इन द लास्ट पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन, तो वी कंटिन्यू करेंगे ऐसे। और चौथा क्या है? ऑफरिंग आवर वर्क फूड एंड थॉट्स टू कृष्णा।
मतलब हमारा जो कर्म है, उसका जो भी हमको फ्रूट मिलता है वो हम भगवान को दें। और जो भी हमको फूड मिलता है, फूड को पहले भगवान को दें, खाने के पहले भोग लगाएं भगवान को। और भगवान के बारे में सोचें। सोचना है, इससे ऊपर की तीन चीजों से सोचना हो जाता है भगवान के बारे में, चैंटिंग करने में, भगवत गीता पढ़ने में, और भक्तों को संग करने में हो जाता है। तो दीज अब इनसे सुख कैसे मिलता है इन सब चीजों से, दैट इज द पॉइंट। These activities purify the heart and awaken our natural love for God. That love is eternal. The happiness that comes from that is also eternal. तो क्या बोल रहे हैं कि असल में आप किसी भी चीज के प्रति आपका लगाव होता है तभी आप उसके पीछे भागते हैं, है कि नहीं? किसी भी चीज के प्रति लगाव होगा तभी भागेंगे। जैसे कि आपका फोन के प्रति लगाव होगा तभी तक तो फोन चलाने में मजा आता है, या कोई आप यूट्यूब पे कुछ सर्च करके देख रहे होंगे तो उसके प्रति जब तक आपका प्रेम नहीं होगा तब तक आप उसको नहीं देखेंगे, तो उसमें आपको आनंद नहीं आएगा। कुछ लोगों को न्यूज में आनंद आता है, कुछ लोग न्यूज देखते हैं, बोले ये क्या लगा दिया, उनको उससे लगाव नहीं है इसलिए। तो जिस चीज से लगाव होता है उसी से हमको सुख मिलता है एक्चुअली में। कुछ लोगों के लिए न्यूज अच्छा लगता है, कुछ लोगों को मूवीज अच्छा लगता है, कुछ लोगों को मूवीज अच्छा नहीं लगता क्योंकि क्या पता क्या देख रहे हो, कुछ लोगों को क्रिकेट अच्छा लगता है। अब वो कोई बोले इसको क्रिकेट में मजा आ रहा है, मतलब क्रिकेट अच्छा है क्या? क्रिकेट में सबको मजा आएगा क्या? नहीं, सबको मजा नहीं आता। जिसको लगाव होता है, जिसको प्रेम होता है क्रिकेट से, उसको ही बस मजा आता है क्रिकेट देखने में। वैसे ही सुख असल में लव से आता है, लेकिन दुनिया में लव नहीं है, लस्ट है। तो अपने सुख के लिए देखते हैं, दूसरे के सुख के लिए कोई नहीं देखता। लेकिन जो हमारा प्रेम जो हमारे भगवान के प्रति है, जब वो हमारा भगवान से प्रेम हो जाता है ना, तो हमारा जो भगवान क्योंकि इटरनल है और सोल भी इटरनल है, असल में यहाँ पर इटरनल इटरनल का कनेक्शन आता है। तो दुनिया में हम प्रेम ढूंढते हैं या सुख ढूंढते हैं तो वो इटरनल और टेम्पररी हो जाता है, सोल इटरनल, दुनिया टेम्पररी। लेकिन जब भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान भी इटरनल, हम भी इटरनल, तो उनसे जो सुख आता है वो इटरनल। या इसलिए जब हम भगवान से कनेक्शन बनाएंगे तो हमारा जो है हैप्पीनेस जो है या सुख जो है वो टेम्पररी नहीं रहेगा, इटरनल रहेगा, क्योंकि भगवान हमेशा इटरनल, हमेशा रहेंगे और हम हमेशा रहेंगे। तो दैट रिलेशन इज ऑल्सो इटरनल, क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं। जैसे मछली हमेशा पैदा भी जल में ही होती है, जिंदा भी जल में ही रहती है, वैसे ही हम भगवान के अंश हैं, भगवान से ही बने हैं और भगवान में ही सुखी रहेंगे। भगवान के अलग होंगे तो भगवान से हम कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। जैसे कि जल से बिन मछली सुख नहीं रह सकती, ऐसे ही भगवान बिना जीव भी सुखी नहीं रह सकता। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इसको हम कंटिन्यू करेंगे कल, क्योंकि कल संडे है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते